हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 में इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। प्रोटॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी। प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर लिया है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मास और चार्ज टू मास रेशो, उसकी डिस्कवरी, सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। तो प्रोटॉन एटम का सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। और जब आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स, एटम के डिफरेंट टाइप के मॉडल्स जब प्रपोज किए गए थे तो उस टाइम पर एटम को बता दिया गया था क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता दिया गया था ना। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताने के साथ साथ यहां पर रदरफोर्ड ने यह भी बता दिया था कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी हमको पता चल गया था, यानी कि सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन पर हमको चार्ज पता लग गया था, क्या, नेगेटिव चार्ज होता है। और रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर होता है और इस स्फीयर पर पूरे पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो साइंटिस्टों के मन में एक क्या थी, एक जिज्ञासा थी कि आखिरकार ये पॉजिटिव चार्ज होता किसकी वजह से है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पता हमको लग गया, एटम की स्ट्रक्चर हम चेक कर रहे हैं, एटम की स्ट्रक्चर में जो स्फीयर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। तो आखिरकार ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता कैसे, ये इट मीन्स मतलब वैज्ञानिकों के जो साइंटिस्ट थे वो ये चाहते थे कि इस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड है। और वो पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस साइंटिस्ट के मन में उठ रहे थे। और बिल्कुल सही बात भी है, क्वेश्चन उठना सही भी है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ गया तो पॉजिटिव को भी तो ढूंढो। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में साइंटिस्ट आए कौन, गोल्डस्टीन नाम के। साइंटिस्ट का नेम क्या है, ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए और इन साइंटिस्ट ने प्रोटॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी की। इन्होंने जो थॉमसन ने अपनी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया था किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, उस डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। और मॉडिफाइड करने के बाद इन्होंने बताया, मतलब इनके दिमाग में एक आइडिया था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज निकलती हैं, कैथोड एंड से। अगर कैथोड एंड से कैथोड रेज निकल सकती हैं तो क्या एनोड एंड से एनोड रेज नहीं निकलेंगी क्या। भाई, जब मेटालिक प्लेट्स का जो कैथोड आपने बनाया था उससे रेज निकल सकती हैं, तो उसी मेटालिक प्लेट का एनोड बना हुआ है, क्या उससे रेज नहीं निकलेंगी। जिस फ्लोरोसेंस स्क्रीन को आप एनोड के पीछे लगा रहे हो कैथोड रेज को चेक करने के लिए, अगर उस फ्लोरोसेंस स्क्रीन को कैथोड के पीछे लगा दें तो क्या होता है। तो गोल्डस्टीन के दिमाग में यही आइडिया आया। क्या आइडिया आया, क्योंकि इस फ्लोरोसेंस स्क्रीन को इधर से उठा के मैं इधर रख दूं। अब ये आइडिया आया तो उन्होंने ऐसा करके देखा, तो इट मीन्स यहाँ पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एनोड से भी कुछ रेज निकल रही है और यहाँ पर भी क्या हो रही है, शाइनिंग आ रही है, यहाँ पर भी कुछ चमक उत्पन्न हो रही है कैथोड के पीछे भी, ठीक है ना। तो देखो, इस तरह से ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो इसका एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते बच्चों एक बार हम, ठीक है ना। तो अपनी हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो देखो, पहले लिख रहा हूं मैं, proton was
डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है ना, 1886 में ई गोल्डस्टीन ने किसको डिस्कवर किया? प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जो ली थी उसको थोड़ा सा क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। अब देखो मॉडिफाइड किस प्रकार से किया था। इनकी डिस्चार्ज ट्यूब को बना देता हूं मैं। चलो मैं यहां पे बना देता हूं। आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब को ध्यान से चेक करो। ठीक है, और यहां पर आपने क्या लगाना है? मेटालिक प्लेट लगानी है। हाँ, और यहां पर इसने क्या किया था स्टूडेंट्स? जो कैथोड लिया था उसको मॉडिफाइड कर दिया। और कैथोड को किस तरह से मॉडिफाइड कर दिया कि यहां पर जो कैथोड इसने यूज किया वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब इस कैथोड के अंदर क्या थे? होल्स थे। क्या थे? होल्स। इस प्रकार के होल्स थे इस कैथोड के अंदर। अब आप इस कैथोड को और एनोड को दोनों को कनेक्ट कर दो किसके साथ? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है ना, ये क्या है? हाई वोल्टेज। और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? एनोड। और ये आपके पास क्या आ गया? यहीं पे लिख रहा हूं मैं, कैथोड। ठीक है ना। कैथोड कैसा है? परफोरेटेड। तो मैं यहां पर यही लिखूंगा, परफोरेटेड। छिद्र युक्त है ना, तो परफोरेटेड कैथोड। यही तो मॉडिफिकेशन था इसकी। और ये क्या लगाया आपने? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप में एक टैप लगा होता है और इस टैप की हेल्प से हम यहाँ पर जो इसके अंदर गैस फिल होती है उसको आउट कर देते हैं। वैक्यूम पंप। ट्यूब के अंदर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। वैक्यूम पंप लग रहा है तो कैसा होगा? लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एयर तो सबरी खींचते ही तुमने बाहर। अब इसके अंदर आप लोग किसी भी गैस का एटमॉस्फेयर बना सकते हो। जो भी गैस आप ले सकते हो, एयर ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, कोई भी गैस का एटमॉस्फेयर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप बना सकते हो। और गोल्डस्टीन ने इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर बनाया था इसमें। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। अब देखो फ्लोरोसेंस जो स्क्रीन है उसको आप कहाँ लगाते हो? यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं फ्लोरोसेंस स्क्रीन को। ठीक है ना। ये स्क्रीन लगा दी मैंने किसके पीछे? कैथोड के पीछे। फ्लोरोसेंस स्क्रीन। ठीक है ना। अब जब इसके अंदर लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज का करंट पास किया गया तो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ रेज चलती हैं। ठीक है ना।
और ये इस परफोरेटेड जो आपका कैथोड लगा हुआ है इससे पास होती है और पास होकर स्टूडेंट्स कहाँ पर जाकर स्ट्राइक करती हैं, फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर। और यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करती हैं ये रेस इस स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है, एक शाइनिंग आपको यहाँ पर विजिबल होती है। तो इनको आप लोग क्या बोल सकते हो, एनोड रेस, सॉरी एनोड रेज में यहाँ पे लिखूँगा, उसका रीजन भी बताऊँगा आपको। ये एनोड रेज होगी भाई, एनोड से निकली तो एनोड रेज, कैथोड से निकली तो कैथोड रेस। और यहाँ पर मैं इनको बोल रहा हूँ कैनाल रेस। एनोड रेस को क्या बोल सकते हैं हम, कैनाल रेस। एनोड रेस को कैनाल रेस इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि परफोरेटेड जो कैथोड हमने यूज़ किया है उसके जो होल्स बने हुए हैं उन होल्स के अंदर से ये रेस पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअलिटी में होता क्या है, एक्चुअल जो बात है वो क्या होती है कि ये जो कैनाल रेज है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है। कैनाल रेज जो होती है स्टूडेंट्स ये एनोड और कैथोड के बिटवीन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बिटवीन प्रोड्यूस होती हैं। और इस स्क्रीन पर जब स्ट्राइक करती हैं तो एक फ्लोरोसेंस ये प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पर हमको पता लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो आ रहा है, इससे स्ट्राइक कर रहा है, तभी तो चमक बनी है, ठीक है ना। अब देखो भाई, पहले फ्लोरोसेंस स्क्रीन इस साइड में लगाई थी तो कैथोड रेज निकली थी। अब इस पर जो चार्ज है कैथोड पर वो कौन सा है बताओ, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर ये जो रेज हैं ये कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही हैं, एनोड टू कैथोड फ्लो कर रही है ना भाई। रेज कहाँ से कहाँ जा रही हैं, एनोड टू कैथोड जा रही हैं। तो इन पर चार्ज कौन सा होना चाहिए बताओ भाई, चार्ज कैसा होना चाहिए इन पर, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस गोल्डस्टीन ने क्या चेक किया कि ये यहाँ से रेज की फॉर्म में निकल रहे हैं या ये मटेरियल की फॉर्म में निकल रहे हैं। तो उसने क्या किया कि फ्लोरोसेंस स्क्रीन को हटा दिया, है ना, फ्लोरोसेंस स्क्रीन को हटा दिया। और स्टूडेंट्स इस जगह पर क्या लगा दिया उसने, एक पहिया लगा दिया, एक व्हील लगा दिया, ठीक है ना। और ये व्हील लगाकर इनके सामने छोड़ दिया। अब फिर से उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो उसने देखा कि व्हील क्या हो गया, घूमने लग गया। व्हील घूमने लग गया तो इसका मतलब ये जो रेस होती है ये मटेरियल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मटेरियल की। इट मीन्स ये पार्टिकल्स हैं, ये किरण नहीं है, क्या है, पार्टिकल्स। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स होता है ठीक उसी प्रकार से क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल है तभी तो उस पर व्हील पर स्ट्राइक करके उसको मूव करा रही हैं। तो समझ में आ रही है मेरी बात, सबको समझ आ गई। चलो मैं इस एक्सपेरिमेंट को अब नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ई गोल्डस्टीन यूज ए मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। इस पूरे को क्या बोल सकते हो आप, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं आपको, गोल्डस्टीन यूज्ड ए मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया इन विच जिसके अंदर क्या किया उसने, परफोरेटेड कैथोड अरेंज्ड। परफोरेटेड कैथोड को क्या किया उसने, अरेंज किया, ठीक है ना।
व्हेन हाई वोल्टेज, फ्लोरोसेंस स्क्रीन इस साइड में लगाई है उसने, चलो उसके बारे में नोट नहीं कर रहा हूँ, आप बस ध्यान रखना। व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पास्ड थ्रू, पास्ड थ्रू, थ्रो की स्पेलिंग THROUGH, पास थ्रू द ट्यूब एट लो प्रेशर, देन he observed that, तब उसने क्या ऑब्जर्व किया? he observed that a fluorescence seen is seen behind the कैथोड, कैथोड के पीछे उसको क्या दिखाई दी? चमक, ठीक है ना। These stream of particles मूविंग, ये पार्टिकल्स का जो बीम था वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था? मूविंग इन द ट्यूब, इन द ट्यूब फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था? एनोड से कैथोड की तरफ, यहाँ से यहीं तो मूव कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा था। सो these are called एनोड रेज, इसलिए इनको क्या बोला गया? एनोड रेज बोला गया, ठीक है ना। These rays passed through the holes in cathode, होल्स, भाई कैथोड के अंदर होल्स हो रहे थे ना, होल्स इन कैथोड। अब कैथोड के होल्स के अंदर से अगर ये पास हो रही हैं, इसलिए उनको क्या बोल सकते हैं? सो कॉल्ड केनाल रेस, इनको क्या बोला गया? केनाल रेस। विच हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भैया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ किसका? गोल्डस्टीन का। अब देखो गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इसके कुछ कंक्लूडेड दिए थे, मतलब इनसे कुछ निष्कर्ष निकाले थे, और निष्कर्ष निकालने के बाद इन रेस को ही उसने लास्ट में क्या बोला कि ये जो कैनाल रेज होती हैं ये मटेरियल की बनी होती हैं, और अगर ये मटेरियल की बनी होती है स्टूडेंट्स तो ये इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और ये पार्टिकल्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको ही गोल्डस्टीन ने क्या बोल दिया? प्रोटॉन बोल दिया, ठीक है ना। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो।
अब देखो चेक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम, अनलाइक कैथोड रेस, अनलाइक कैथोड रेस यानी कि कैथोड रेस के विपरीत, ठीक है ना। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द पॉजिटिव चार्ज particles are charged particles depends r मत लगाओ, depends upon the nature of gas। मैंने बोला था ना कि ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस फिल कर सकते हो, ठीक है ना। उस गैस की नेचर पर ये पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करता है, प्रेजेंट इन द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। दीज आर सिंपली These are simply positive gaseous ion। ये पॉजिटिव गैसियस आयंस होते हैं ट्यूब के अंदर। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ द पार्टिकल, द चार्ज टू mass ratio of the particle is found to depend on the gas, ऑन दी गैस। किस गैस पर? इसका चार्ज टू मास रेशो पार्टिकल्स का क्या पाया गया, ये उस गैस पर डिपेंड करती हैं जिस गैस के अंदर इन पार्टिकल्स का ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है ना। जिस गैस से ये पार्टिकल्स ओरिजिनेटेड हुए हैं उस गैस पर निर्भर करता है उसका चार्ज टू मास रेशो, ठीक है ना। ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, from which these originate, जहाँ से ये originate हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात की जा रही है। पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ द, कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। फोर्थ कैरेक्टर इसका चेक करते हैं, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स of
दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है इन दी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर देखा था ना किसका, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखा था भाई। कैथोड रेज का बिहेवियर नहीं देखा था आपने, किस तरह से वो चेंज हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया था तो कहाँ पर डेविएट हुए थे, मैग्नेटिक फील्ड पास किया तो किस तरह से डेविएट हुए थे, और दोनों को जब इक्वल अमाउंट में पास किया गया तो किस तरह से उनका डेविएशन हुआ। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन का डेविएशन हुआ था वहाँ पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन कैनाल रेज का डेविएशन होता है, ठीक है ना, ये मेन चीज़ है यहाँ पर। इज अपोजिट टू दैट, इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपने ऑब्जर्वेशन किए थे उनके अपोजिट डायरेक्शन में कैनाल रेज का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपको ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। अब देखो, द स्मॉलेस्ट एंड लेटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, लाइटर लिख दो, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज, ये जो बहुत ही छोटा और बहुत हल्का जो पॉजिटिव आयन था, ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। एक गैस का एटमॉस्फेयर ले रहे थे ना हम बार बार, तो मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर उस ट्यूब के अंदर अगर ले लेते हैं तो वहाँ पर हमको पता लगता है कि ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो हैं ये कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं, हमको हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन हुए हैं, और इनको ही क्या नाम दिया गया, एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। और देखो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन को किससे डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल p पॉजिटिव साइन से, p स्मॉल बनाओगे और पॉजिटिव साइन लगाओगे, ये हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू भी कितनी हो सकती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकती है, ठीक है ना। और इसका मास भी अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स के इक्वली होता है, यानी कि ये जो प्रोटॉन पार्टिकल है ये अप्रॉक्सीमेटली चार्ज टू मास में किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के, कुछ बहुत ही थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना, नहीं तो इक्वली होता है, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड में बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर चेक किया है कि प्रोटॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, और इसकी डिस्कवरी के बाद यहाँ पर जो ये रेस आपने ऑब्टेन की, इन रेस को कैनाल रेस क्यों बोला गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया गोल्डस्टीन ने,
वो कैसी थी, मॉडिफाइड थी। और मॉडिफिकेशन उसके अंदर क्या किया था उसने, मॉडिफिकेशन उसने क्या किया कि जो कैथोड उसने यूज़ किया था उसको थोड़ा सा ट्यूब में आगे खिसका लिया और आगे खिसका कर उसको कैसा कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। इससे ज़्यादा तो कोई मॉडिफिकेशन उसने किया ही नहीं। बाकी तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है जैसी इलेक्ट्रॉन में थी वैसी की वैसी यहाँ पर होती है, ठीक है ना। और जिस तरह से मास और रेशो की वैल्यू वहाँ पर डिटरमाइन की थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में ये किस प्रकार से अपने चेंजेस को शो करता है, इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन थे गोल्डस्टीन ने ऑब्टेन किए। ऑब्टेन करने के बाद इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको लिस्टेड किए हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ सब सामने देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब आपके पास जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी बची है। तो वीडियो में आज तो हम स्टॉप करते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी को आप ढंग से पढ़ते जाइए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।